अगर आप पर्यटन सीजन में हिमाचल गए हैं तो शिमला या कुल्लू मनाली में लगते जाम से आप भी रूबरू हुए होंगे, वरना सोशल मीडिया पर शिमला और मनाली के ऐतिहासिक जाम की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। लेकिन इस जाम के पीछे की वजह क्या है? छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की सड़कें गाड़ियों के बोझ तले दब रही हैं। 70 लाख की आबादी वाले प्रदेश में अब रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। राज्य की सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर के करीब है। वहीं पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं, लिहाजा ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। वहीं हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य भी है। यहाँ रोजाना देश के कोने कोने से और विदेश से भी सैलानी आते हैं। भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए शिमला पुलिस ने राजधानी में प्रवेश करने वाली और बाहर जाने वाली गाड़ियों का आंकड़ा दर्ज किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। अकेले अप्रैल माह में ही शिमला में यह संख्या 10 लाख को छू रही है। एवरेज निकालें तो एक दिन में 33,000 के करीब गाड़ियों ने आवागमन किया। गौर करने की बात है कि शिमला की आबादी 2 लाख के करीब है। चूंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ रेल सुविधा न के बराबर है, लिहाजा परिवहन का सबसे बड़ा साधन सड़कों पर चलने वाले वाहन ही हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, खजियार, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और धर्मशाला आदि विख्यात पर्यटन स्थल है। इसके अलावा हिमाचल में कई शक्तिपीठ हैं। यहाँ धार्मिक उत्सवों के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस प्रकार हर दिन हिमाचल में करीब 60,000 वाहन प्रवेश करते हैं। लगातार बढ़ रहे वाहनों के बोझ से कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। ट्रैफिक जाम इन सब में प्रमुख है। लेकिन दुखद आंकड़ा ये है कि सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। हिमाचल में हर साल 1200 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं और हजारों लोग घायल होते हैं। टूरिस्ट सीजन में मनाली और शिमला से कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां लंबा जाम लगा हो और चंद किलोमीटर का सफर घंटों में पूरा हो रहा होता है। परिवहन विभाग के सालाना आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हिमाचल में 6 साल की अवधि में ही 8 लाख से अधिक वाहन बढ़ दिसंबर 2022 तक यह संख्या 21 लाख हो गई है। वर्ष 2016 में हिमाचल में देश और विदेश से 1.80 करोड़ सैलानी आए थे। कोरोना काल में यह संख्या घटकर 56 लाख तक आई, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यह संख्या दोबारा 1 करोड़ को पार कर गई है। वहीं हिमाचल में 250 किलोमीटर से कम रेल लाइनें हैं। इनमें सबसे बड़ी रेल लाइन जोगिंद्रनगर टू पठानकोट है। इसकी लंबाई 113 किलोमीटर है। ऐसे में सड़कों को सारा भार उठाना पड़ता है। हिमाचल में 90 के दशक में वाहनों की संख्या बढ़ने लगी थी। 1990-91 में राज्य में कुल 67,103 वाहन ही रजिस्टर्ड थे। इस तरह 3 दशक में ही संख्या बढ़कर 21 लाख को पार कर गई है, जो बताता है कि पिछले कुछ समय में हिमाचल में वाहन खरीदने वालों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत पिछले 30 साल में 30 गुना गाड़ियां सड़कों पर हैं। आबादी के हिसाब से कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है, लिहाजा यहाँ वाहनों की संख्या भी अधिक है। कांगड़ा जिला में 31 दिसंबर 2022 तक रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 5,30,854 थी। दूसरे नंबर पर रजिस्टर्ड वाहनों के हिसाब से सोलन जिले में कुल 2,91,557 वाहन रजिस्टर्ड थे। वहीं बिलासपुर में यह संख्या 1,06,501, चंबा में 80,000, हमीरपुर में 1,47,660, किन्नौर 16,844, कुल्लू में 1,08,000, मंडी में 2,44,661, शिमला में 2,20,419, सिरमौर में 1,35,731, ऊना में 2,18,000। हिमाचल के डेप्यूटी सीएम व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल 21,51,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें परिवहन के क्षेत्र के 3 लाख से अधिक और गैर परिवहन के क्षेत्र के 18 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। हिमाचल में राज्य सरकार ने अब तक 15,12,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य सरकार वाहनों के बढ़ते बोझ से पैदा हो रही परेशानियों को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में खास पर्यटन स्थलों पर अधिक से अधिक पार्किंग सुविधा का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।